राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है चैत्र मास का महीना आरंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र मास में ही जो है चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का जो त्यौहार है, माँ के सच्चे भक्तों को इस दिन का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इंतजार रहता है। दोस्तों, इन 9 दिनों को जो है हमारे हिंदू धर्म में 9 दिनों को जो है त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि का पर्व 13 अप्रैल को आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है और इसके साथ ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हो जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में नियमों का पालन महत्वपूर्ण माना गया है और नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि में माँ की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है, वही सुख समृद्धि और जीवन में भी शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल मंगलवार के दिन को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि का पर्व शुभारंभ हो जाएगा। नवमी की तिथि 21 अप्रैल को पड़ेगी। वही नवरात्रि व्रत का पारण जो है 22 अप्रैल दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं घट स्थापना का मुहूर्त कब है। तो घट स्थापना से ही नवरात्रि की पूजा का विधिवत आरंभ माना जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त जो है दोस्तों प्रातः 5:28 से लेकर सुबह 10:14 तक को रहने वाली है। घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और इसके उपरांत पात्र के ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। कलश में जल भरे, इसमें गंगा जल भी मिलाएं। कलश पर कलावा बांधे और कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रख दें। फिर जटा नारियल को कलावा को बांधे और लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। यह जो है दोस्तों घट स्थापना का मुहूर्त। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको नवरात्रि के इन दिनों में किन नियमों का पालन करना चाहिए और फिर जानेंगे कि दोस्तों अगर नवरात्रि के पहले या फिर नवरात्रि के दिनों में अगर आप अपने घर पर हमारे द्वारा बताई गई चीज़ एक भी अपने घर पर ले आते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नियम जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों महिलाओं और पुरुषों को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। माँ की पूजा आराधना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। और ऐसे दोस्तों महिलाओं का सम्मान करें, माँ उन्हीं पर प्रसन्न होती है। और ऐसे ही दोस्तों नवरात्रि के दिनों में महिलाओं का सम्मान अवश्य करें। वैसे तो दोस्तों महिलाओं का सम्मान जो है आपको हर रोज़ करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति पर माता रानी लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। माँ उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। जिस घर परिवार में सदैव ही महिलाओं का सम्मान होता है वह माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इस नवरात्रि पर आप भी चाहते हैं कि माँ आपके आंगन पधारे, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो, तो जीव माँ की कृपा आपके जीवन में बरसे भी, तो दोस्तों आपको महिलाओं को सम्मान जो है नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही करना चाहिए और वैसे भी आपको महिलाओं का सम्मान करते रहना चाहिए। और दोस्तों नवरात्रि के दिनों में साफ सफाई पर आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन दिनों काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक दोस्तों आपको इस बात का और अपने परिवार वालों को सभी इस बात का ख्याल रखवाना चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको जो है ब्लैक रंग यानी काले रंग के कपड़े नहीं पहने हैं और चमड़े से बनी जैसे जूते पर्स जो भी हो गया आपको बेल्ट आपको इस दिनों में वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और न ही इन दिनों में बाल दाढ़ी और नाखून भी आपको कटवाना चाहिए। और दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि कलश स्थापना हम हमारे घर पर कर देते हैं और घर कलश स्थापना करने के बाद जो है हम खाली घर छोड़कर चले जाते हैं। किसी तो आपको ये बात कभी नहीं करनी चाहिए कि घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए। इन दिनों
दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों आप जब भी बाहर अगर कोई अर्जेंट काम हो भी जाता है तो आपको घर में ज़रूर किसी व्यक्ति को जो है बैठाकर या फिर रख कर जाना चाहिए। और दोस्तों इन दिनों में सात्विक आहार भी आपको खाना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आप व्रत नहीं किए हुए हैं तो आप इन दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार आपको लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी इससे पाप लगता है वो माता लक्ष्मी जी जो इन 9 दिनों में आपको वो पाप नहीं लगता है, तो इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी नियमों का आपको नवरात्रि के इन दिनों में अवश्य पालन करना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो आप किसी परेशानियों में नहीं गिर पाते, यानी माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको किसी एक चीज़ को, अगर हमारे द्वारा बताई गई किसी एक चीज़ को भी आप अपने घर पर ले आते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी गरीबी, दरिद्रता, नकारात्मकता, आर्थिक परेशानियां सारी खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा ज़्यादा धन कमाने की चाहत नहीं रखता हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग तो कम समय में ज़्यादा धन कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि खाना पीना तक भूल जाते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जब तक किस्मत का साथ न हो तब तक मेहनत भी रंग नहीं लाती है। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि आप कैसे अपनी किस्मत जगा सकते हैं और कैसे भाग्यशाली बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बस कुछ साधारण सी चीज़ें अपने घर पर लानी होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस नवरात्रि पर किसी ऐसे केले के पौधे को अपने घर पर ले आए जिस पर फल नहीं होते हो, या फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक उसकी जड़ को जल चढ़ाएं। इसके बाद गुरुवार को उसकी पूजा करें। थोड़ा सा कच्चा दूध भी उसके अंदर अवश्य चढ़ाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे आपके किस्मत में साथ देने लगेगी, संपत्ति में बेहद ही वृद्धि होगी और माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों नवरात्रि में शंख पुष्प की, जो शंख पुष्प भी आता है पौधा, उसकी जड़ को भी आपको अपने घर पर ला सकते हैं। और फिर इसे अगर चांदी की डिब्बी में रख लीजिए, कोई चांदी की डिब्बी हो या फिर कोई दूसरा भी डिब्बा हो तो उसके अंदर आप रख कर पूजा आराधना करने के बाद आपको अपने घर में तिजोरी में रख लें। बता दें कि इससे माता लक्ष्मी की सीम कृपा आप पर बनी रहेगी और माता की कृपा आपके ऊपर बनेगी और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर पधारेंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आसानी से मिलने वाला बरगद के पेड़ का एक ताज़ा पत्ता भी अपने घर पर ले आए और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर में स्थापित कर ले। जी हाँ, यह भी आपके धन को बढ़ाने में बेहद ही सहायक सिद्ध होता है। और दोस्तों ऐसा भी बताया गया है कि शुभ मुहूर्त में नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में बेहड़ा जो पौधा आता है उसकी जड़ को भी आप अपने घर पर ले आए। और जहाँ आप भी पैसे रखते हैं, यानी घर की तिजोरी या फिर जहाँ पर आपका व्यवसाय चल रहा हो, वहाँ पर उस जड़ को आपको रख देना है, स्थापित कर दीजिए। इससे आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी, तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी और काम जो आपको किसी भी काम की कमी नहीं होगी। और इसके अलावा जो है शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली धतूरे की जड़ को, जी हाँ दोस्तों, जो धतूरे की जड़ होती है उसे भी अपने घर में स्थापित करके महाकाल का पूजन करें और फिर क्रीम बीज का जाप करें। बता दें कि इससे भी आपके धन में खूब वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और अगला जो है दोस्तों कि तंत्र शास्त्र के अनुसार सफ़ेद एक पलाश आता है, उसका उपयोग यंत्र बनाने में किया जाता है। यही वजह है कि सफ़ेद पलाश को नवरात्रि में पूजन के बाद अपने घर में स्थापित करने से धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांधे को एक लाल कपड़े में बांधें और फिर इसे अपनी तिजोरी में भी रख लें। जी हाँ, इससे आपकी तिजोरी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बनेगी कि आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। और अगला जो है दोस्तों, सफ़ेद अपराजिता का फूल गरीबी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि नीले और सफ़ेद रंग का संबंध ऐश्वर्य से होता है और यही वजह है कि ये फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में वृद्धि करता है। दूधी की जड़ को इस नवरात्रि सही मुहूर्त पर अपने घर पर ले आए और फिर पूजन करने के बाद इसे तावीज में डालकर अपने गले में पहन लें। जी हाँ, इससे न केवल आपके दुखों में कमी होगी बल्कि सुख संपत्ति में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें यकीनन आपको भाग्य को चमका सकती है, इसीलिए बिना देर किए आज इन्हें घर पर लाइए और माता रानी के आशीर्वाद के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों में अगर आप ये चीज़ अपने घर पर लाते हैं तो दोस्तों आपको अपने जीवन में
कभी परेशानियों की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी और उनकी कृपा से आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई एक भी चीज़ आपको अपने घर पर ज़रूर लानी चाहिए।